एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आइए लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभय शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आइए हम चर्चा करें जिस विषय पे, वो विषय आज का है भारत का भूगोल। जब हम भूगोल विषय की बात करते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि सबसे पहले यानी क्वेश्चन ज्यादा देखा जाए तो भारत के भूगोल से आते हैं, और भारत के भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल भी पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन विश्व का भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो वो किससे पढ़ेंगे? वो विद मैप से पढ़ेंगे, यानी मैपिंग करेंगे, और साथ ही साथ पूरे विश्व का यानी फिजिकल जो ज्योग्राफी होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारत के भूगोल की आज हम बात करेंगे, और भारत के भूगोल में सामान्य परिचर्चा की बात करेंगे, यानी सामान्य जानकारी की बात करेंगे, यानी कि भारत की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार कैसी है, एक एक करके इस पे चर्चा करें, बिंदुवार चर्चा होगी। आइए देखते हैं। अब हम बात करें, अगर आपको ये मैप दिख रहा होगा भारत का, तो सबसे पहले बात आती है किसके? भारत की आकार की। अगर हम आकार की बात करें तो आपके मन में आता होगा कि भारत का आकार कैसा है। अब भारत का आकार देखिए, नीचे का देखें तो ये आपको कैसा दिखता होगा? यानी त्रिभुज के आकार में दिखता होगा। तो ऊपर का अगर देखेंगे तो कोई आकार नहीं। तो अगर नीचे और ऊपर का दोनों का लिया जाए तो आपके आकार में प्रश्न कैसे आएंगे कि भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, षटकोणीय है, चतुष्कोणीय है, तो षटभुजाकार है, कई आकार उसमें देगा। लेकिन अगर सही तरीके से इसको देखा जाए तो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार त्रिभुजाकार ना होकर कैसा है? चतुष्कोणीय है। यानी भारत के अगर हम आकार की बात करें तो भारत का कैसा आकार होगा? चतुष्कोणीय होगा। अब चतुष्कोणीय का मतलब यह है कि इनके कोणों पे अगर देखा जाए तो एक तरफ से किसी का नहीं, कोई एक परिधि नहीं बन रही है, यानी इसका आकार इस तरीके से विस्तृत है, तो कैसे चतुष्कोणीय आकार का है। और अच्छा, अब दूसरी बात अगर हम करें भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो सबसे पहले चर्चा होगी इस आकार के बाद कि भारत का आकार तो हो गया कि भारत एक चतुष्कोणीय में है, लेकिन भारत द्वीप है, प्रायद्वीप है, महाद्वीप है, क्या है? तो जब हम इस पे चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा अगर देखें तो क्या भारत आपको द्वीप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि द्वीप की परिभाषा कैसे होगी? अगर आपको श्रीलंका दिखे, ये जो नीचे दिख रहा है, ये कैसा? कहेंगे ये द्वीप ही है इसका क्षेत्र। क्यों? क्योंकि द्वीप की जो परिभाषा होगी वह छोटा से छोटा स्थलखंड जो कैसा हो, जो चारों तरफ से किससे लगा हो, यानी जल से घिरा हो, वो क्या होगा? द्वीप होगा। अब अगर देखा जाए तो क्या भारत द्वीप है? चारों तरफ से जल से तो घिरा नहीं है, क्योंकि जल से घिरे की बात आएगी तो तीन तरफ से घिरा हुआ, यानी कि द्वीप नहीं है, एक परिभाषा नहीं। दूसरी अगर हम परिभाषा की बात करें तो महाद्वीप की बात आती है द्वीप के बाद। तो द्वीप, अगर महाद्वीप आप देखेंगे तो महाद्वीप होगा कि पूरा आकार ऐसा होगा, यानी वह बड़ा से बड़ा भूखंड जो कैसा हो, चारों तरफ जल से घिरा हो। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जल से तो ये भी घिरा नहीं, क्योंकि द्वीप में भी आपने देखा, यानी कि भारत क्या है? महाद्वीप भी नहीं है। अब हम आगे देखें, भारत द्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है, तो भारत क्या है? अब तीसरी बात आती है, यानी द्वीप नहीं, महाद्वीप नहीं, तो प्रायद्वीप है। अब हम प्रायद्वीप की बात करेंगे तो प्रायद्वीप की परिभाषा यह है कि तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो। अब तीन तरफ अगर जल की बात करें तो यानी यहां से देखें, अगर हम ये श्रृंखला देखें तो ये क्या है? ये है आपका अरब सागर, ये है अरब सागर। अब अरब सागर के बाद नीचे अगर हम देखें, इसकी श्रृंखला में देखें, यानी तो ये क्या है? ये हिंद है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो दो हो गया आपके दो तरफ से। इधर आप जानते हैं कि ये कैसा होगा, अगर यहां हम देखें तो ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है, क्लियर हुआ? यानी तीन तरफ से तो जल से घिरा हो गया। अब तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ क्या, इधर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं सभी क्या है? यानी स्थलखंड है। तो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ अगर स्थल से लगा हो तो उसकी परिभाषा क्या होगी? यानी वो प्रायद्वीप होगा। तो भारत द्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है, भारत क्या है? ये प्रायद्वीप है। क्लियर हो गया? तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत द्वीप नहीं, भारत क्या है? प्रायद्वीप है। अब द्वीप और प्रायद्वीप की बात हो गई, आकार की बात हो गई, तो फिर बात आएगी कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थिति होगी। अब भारत की अगर बात करें कि किस गोलार्ध में स्थित होगा, तो आसानी भाषा में समझिए कि यहाँ गोलार्ध की बात क्या होगी। अब हम इसको कैसे समझे? यानी ग्लोब पे समझ लें। ग्लोब का आशय ये है कि ये क्या है? ये पृथ्वी, अगर इसको मान लें, इसको पृथ्वी की स्थितियों में मान लिया गया, ऐसा नहीं कि पृथ्वी है। अब हम ग्लोब पे अगर देखें तो ग्लोब ये आपको दिखाएगा, यानी क्या है? 0 अक्षांश,
ऊपर अगर देख लें तो 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यानी यहां दोनों को देखा जाए तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ऊपर की बात करें तो ये नॉर्थ पोल और नीचे की ये बात करें तो ये आपका साउथ पोल हो गया। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात होगी, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बात की। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर है, यानी 0 अंश अक्षांश की बात होगी। अब 0 अंश अक्षांश से जब हम उत्तर में जाएंगे 23.5 तो कर्क रेखा होगी जो भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, अभी आगे इस पे चर्चा होगी। नीचे अगर हम देखें तो मकर रेखा होगा। अब भारत अगर स्थिति बात होगी तो आप जानते हैं भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत इसी उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तर के साथ साथ अगर हम यहां सीधे खींच दें, यानी क्या है, ये 0 अंश देशांतर। अब हम यहां बात करें ये 0 अंश अक्षांश के साथ साथ ये 0 अंश देशांतर को भी अगर हम देख लें तो भारत की स्थिति अगर इससे देखें तो भारत क्या होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में तो होगा, लेकिन कहां होगा साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जब विषुवत यानी 0 अंश देशांतर से चले तो कहा जाता भारत का जब आप मानक पढ़ते हैं तो लिखा होता 82.5 पूर्वोत्तर, यही तो है, यानी उत्तर पूर्व। तो उत्तर तो है ये, अगर आपको दिख रहा होगा, यानी किसकी बात है, हम इसकी बात अगर करें कि ये देखिए आपको उत्तर दिख रहा है और साथ साथ स्थिति कितनी है 82.5 अगर आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ क्या होगा, ये उत्तर के साथ साथ कहां है, पूर्व में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व में हो जाएगा, अर्थात भारत की स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व, यानी 82.5 पूर्वोत्तर कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो भारत कहां है, भारत इस गोलार्ध में यहाँ है। अब यहाँ अगर हम इस पे नीचे पूरा इसको मिला के देखें, यानी इधर आप देखेंगे तो भारत कहाँ पूर्वोत्तर में, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। अब उत्तर पूर्व में कितने में, 82.5 पे, तो 3 चीजें क्लियर हो गई। यानी भारत का आकार कैसा होगा, चतुष्कोणीय हो गया, भारत क्या हो गया, प्रायद्वीप हो गया। भारत कहाँ स्थित होगी, तो भारत अगर ग्लोब पे देखा जाए कहाँ स्थित है, तो 82.5 अंश पूर्वोत्तर में। क्लियर हुआ। अब आगे की बात करें, हमने बात यहाँ पे की कि कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें, देखो इतनी चीजें हो गई, लेकिन अभी हम अब अंश अक्षांशों की बात करना जो है वो बाकी है। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले कर्क रेखा यहाँ समझने के बाद यहाँ जो समझ रहे फिर हम इस पे समझें। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत भी जैसे वहां 82.5 आपको पता चला, तो यहाँ भी तो कुछ पता होगा कि भारत आखिर कहाँ स्थित है। अब यहाँ अगर हम देखें तो जब ये 82.5 यानी कितने अंश अक्षांश, जैसे आपको 23.5 यहाँ दिख रहा है, 23.5 साउथ दिख रहा है, 23.5 नॉर्थ दिख रहा है, वैसे यहाँ भी होगा। तो जब हम ग्लोब की स्थिति देखते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यही तो पढ़ते हैं ना, कहाँ, यानी कि साउथ में। नॉर्थ में अगर जाएंगे यहाँ पे तो कहते क्या है, यानी 37 डिग्री और 6 मिनट। अगर हम पश्चिम में बात करें यानी सरक्रीक की बात करें, गौरमाथा की बात करें यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ अगर हम बात करें की बातों में यानी अरुणाचल की बात करें तो यहाँ होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत की स्थिति और विस्तार है, यानी भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहाँ का आशय मतलब क्या है, यानी ये वाली बात कर रहा है अंडमान निकोबार की, यानी ग्रेट निकोबार की। अब 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट वाली बात आती है, तो यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 देशांतर के अंत क्या है, भारत स्थित है। अब ये स्थिति तो है, ठीक है। अब ये कहां होगी, यानी अंश अक्षांशों की बात जब होगी तो भारत कितने अंश अक्षांश पे, तो इतना है। अब साथ साथ ये होगा कि भारत का अगर उत्तर से दक्षिण देख लिया जाए, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की स्तरीय सीमा की और इस स्तरीय सीमा से लेकर यहां तक की जो लंबाई होगी, यानी कौन सा लंबा होगा। साथ साथ ये होगा कि भारत का जो लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि जो अंतिमतम बिंदु होगा, उस बिंदु का भी कोई नाम होगा, यानी कोई स्थल होगा प्रॉपर, उसको हम देख लें। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ तो आप जानते हैं यहाँ की कुल्लू यानी कन्याकुमारी की स्थिति है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखें तो अगर लास्ट पॉइंट क्या है, यानी अंडमान निकोबार की हम बात करें, ग्रेट निकोबार में यहाँ क्या है, यहाँ है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसके और भी नाम मिलते हैं, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट,
पिगमिलियन पॉइंट, फिर क्या है पार्सन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट हुआ कब? यानी जब यहाँ पे राजीव गांधी जी की यात्रा हुई 86 बार, तो यहाँ देखिए 86 में इसका बदल जाएगा, यहाँ से नाम उन्होंने क्या किया, इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे इंदिरा पॉइंट नाम कर दिया। क्लियर है। आगे जब हम देखेंगे, यानी ऊपर की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ अगर बात करें तो ये क्या है आपका, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है ये। और यहाँ देखें तो यहाँ वैसे पहले क्या था, पहले अगर देखेंगे तो सरपीक था, उसी सरपीक से लगा हुआ क्या है, ये प्रॉपर देखा जाए तो क्या है, गौर माथा। बहुत ही बेसिक है, छोटे छोटे एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है ऐसे, गौर माथा। और यहाँ देखेंगे तो क्या है की बात। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब हम इसका जो है पूरा जलीय सीमा ना लेके बात करें, हम केवल स्थलीय सीमा की बात करें। जलीय सीमा पे भी फिर से एक बार चर्चा होगी। तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई देखें। अब आपको दिख रहा होगा भारत उत्तर से दक्षिण में चौड़ा है, लंबा है, या पूर्व से पश्चिम में लंबा चौड़ा है। अब अगर इसकी अगर लंबाई के देखा जाए तो यहाँ क्या आएगा, अगर हम इसकी लंबाई देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई होगी आपको 2933 किलोमीटर। और ये है उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो 3214 किलोमीटर। यानी लंबाई अगर अधिकतम की बात होगी तो आपका चौड़ा कौन सा है, यानी लंबा कौन सा है, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल तक जो है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। क्लियर है। अब अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का ये जो क्षेत्रफल है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट के अंतर्गत जो स्थित है, अगर हम इस पे बात करें, इसकी क्षेत्र यानी पूरे इस स्थल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, आप जानते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इस पे आगे देखें। अब बात आती किसकी है, यानी रेखाओं की बात आई, कौन से, कर्क, मकर और विषुवत रेखा की। तो आप जानते हैं विषुवत तो यहाँ से गुजर नहीं रहा है, मकर रेखा यहाँ से गुजर नहीं रही है, रेखा जो गुजर रही है वो कौन सी, वो है कर्क रेखा। तो एक एक करके चर्चा करें कि देखें कर्क रेखा से भारत से क्या क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चर्चा करें कि अगर इस पे देखेंगे, आप कर्क रेखा पे देखें तो कर्क रेखा भारत से आप पढ़ते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन से होंगे, ये देखिए, ये आपकी कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा अगर आप देख रहे हैं मैप में, इतनी चीजें जान लें कि भारत के राज्यों की स्थिति क्या है। वर्तमान में पहले आप पढ़ते थे क्या कि भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो एक यहाँ क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात राज्यों की संख्या घटेगी, इसमें कुछ नहीं। तो टोटल अगर कुल राज्य हम वर्तमान में देखें तो कुल राज्य कितने हैं, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्यों, क्योंकि राज्यों की संख्या कम हो गई। अब यहाँ देख लें कि अगर कुल राज्य जो है कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। अब इस पे अगर हम देखें, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की सीमा में कहां-कहां कौन सा राज्य है, तो आपको कर्क रेखा को समझने में कोई संकोच यानी कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी, बहुत आसान भाषा में इसको आप याद कर सकते हैं। बहुत कोई इसमें आजकल सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ज्यादा नहीं उसको गहन चिंतन नहीं करते हैं कि इसको हम ऐसे याद कर लें, आप कोडिंग करने लगते हैं। भाई कोडिंग है, लेकिन अगर हर चीज का आप कोड बनाएंगे तो कोड भी तो याद करना बहुत कठिन है। आप दुनिया भर का कोई लगेगा कि आ गया ये कोड आ गया, कोड याद करना अगर आप जाएंगे तो कोड एग्जामिनेशन हाल में आपको भूलेगा, कुछ ही कोड याद होते हैं। अब इसको कोड में अगर याद करेंगे तो और सारे राज्यों को कैसे याद करेंगे। जब सीमा का इसमें निर्धारण करने के लिए पूछेगा, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वो टेट हो, पेट हो, आपका पेट आएगा एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, इससे पहले भी जो छोटे एग्जाम हुए उसमें पूछा, आगे बड़े एग्जामों पे जाए। क्यों, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भारत की जब आपको सीमा विस्तार नहीं पता होगा, स्थिति नहीं पता होगी राज्यों की, तो आगे और क्या करेंगे। तो आइए हम देखें, अगर यहाँ
चर्चा करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? ये गुजरी। लेकिन यहाँ राज्यों से इससे पहले देखिए अब राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य जब आप देखेंगे तो सबसे पहला जो राज्य होगा, यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? यानी गुजरात। क्या है? गुजरात। नीचे अगर हम इस तरीके से लें, गुजरात के बाद कौन सा है? फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद फिर देखेंगे कौन सा है? नीचे आएगा क्या है? यानी कि यहाँ तो होगा कर्नाटक। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखेंगे छोटा सा ही स्थित होगा कौन सा? हमको लगता है कि सब लोग नौकरी पाने के बाद वहीं जाना चाहेंगे। कहां? गोवा, है ना? कि सबका एक ही श्रृंखला, जैसे नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद कहां जाएंगे? तो हम गोवा जाएंगे। गोवा जाएंगे ना? तो ये है, यानी यहाँ एक राज्य होगा जो कौन सा होगा? जो होगा गोवा। ठीक। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक से जब नीचे आएंगे तो ये जो श्रृंखला होगी आपको दिख रहा होगा, सबसे भारत का शिक्षित वाला राज्य, यानी सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? यानी कि केरल। बहुत ही बेसिक पढ़ना है। अब केरल के साथ अब फिर हम आगे बढ़े तो यानी इधर आप देखेंगे क्या है? तमिल भाषी आधार पे, यानी भाषाई आधार पे अलग हुआ कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ की स्थिति क्या होगी? अब तमिलनाडु से ऊपर जाएं तो ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आंध्रा, है ना? और आंध्रा से यहाँ अगर हम ऊपर ये देखें तो अभी अलग हुआ है कौन सा? 2 जून 2014 को, तब भारत का 29वां राज्य बना था। आप जान गए होंगे कौन सा राज्य? तेलंगाना। क्लियर? अब यहाँ आंध्रा से जब हम ये ऊपर उठेंगे तो इधर वाला जब आप जाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। इधर नीचे जाएंगे तो एक राज्य है, इसका नाम है क्या? उड़ीसा। क्या है? उड़िया भाषा वाले, यानी क्या है? उड़ीसा। ऊपर जब हम ये देखेंगे ये श्रृंखला में तो कौन सा आएगा? बंगाल। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे इस पे क्वेश्चन होगा। कैसे? अब अगर देखा जाए नीचे की तो स्थिति समझ गए, तो मोटा मोटा अगर हम कर्क रेखा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यानी कर्क रेखा की जब बात आएगी कितने राज्यों से अगर होके गुजर रहा है, तो आपने पढ़ा कितने राज्यों में? आपने पढ़ा है 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजर रही। तो पहला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात के बाद जब ये लगा हुआ जो देखेंगे तो ये कौन सा राज्य होगा? ये होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जब आप आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के आगे आपको मिलेगा, यानी इसी से अलग हुआ इसका छोटा वाला भाई, यानी कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ से देखेंगे तो बिहार का छोटा भाई कौन सा? यानी झारखंड, है ना? झारखंड। अब बिहार का छोटा भाई झारखंड अगर है तो झारखंड से जैसे आप आगे जाएंगे तो कौन सा यहाँ आ जाएगा? ये आपका बंगाल आएगा, है ना? बंगाल से आगे जाएंगे तो ये बीच से घिरा हुआ, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्या है? त्रिपुरा है। और इससे आगे जैसे आप देखेंगे तो लास्ट जाता हुआ कौन सा है? यानी कि मिजोरम। ठीक, अब इसको स्पष्ट देख लें। अब एक एक करके राज्य देखें तो पहला कौन सा हो गया? यानी गुजरात, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से पहले पहुंचने से यहाँ छोटा सा देखिए ये लगा हुआ जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये है राजस्थान। क्लियर है? कौन सा आ गया? यानी कि राजस्थान। ठीक, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हुआ? गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 राज्य आपके हो गए। किस पे? किस सीमा पे आधारित हैं? यानी कि कर्क रेखा से लगे हुए राज्य जो है, यानी कर्क रेखा बीच से जो होके गुजर रही है कितने राज्यों से? 8 राज्यों की सीमा बना रही है। यही 8 राज्य आपको एग्जाम में याद रखना है। तो साफ साफ शब्दों में अगर हम इसको लिख दें तो कौन कौन से राज्य हो गए? पहला हो गया गुजरात। गुजरात से आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो क्या हो गया? राजस्थान। राजस्थान से आगे बढ़े तो क्या हो गया? यानी कि एमपी अर्थात मध्य प्रदेश आपका। इससे आगे अगर हम बढ़े तो क्या है? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा ना इसका छोटा वाला भाई छत्तीसगढ़, तो बिहार का छोटा भाई कौन सा? यानी कि झारखंड।
ठीक, झारखंड से आगे जब हम बढ़ेंगे तब क्या आएगा, ये लगा हुआ यानी कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। अभी हाल में तो दीदी की बड़ी चर्चा रही, आप जानते ही हैं, है ना। तो पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, ये आपका है त्रिपुरा, ठीक है, और ये आपका लास्ट में मिजोरम। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतिम कौन सा राज्य है और प्रथम कौन सा राज्य है। दूसरा भी क्वेश्चन उठता है कि कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो आगे भी हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहां बता दें कि सबसे अगर नजदीक देखा जाए तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। क्लियर, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पे सबसे समीप स्थित है। तो राजधानियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से, और ये बेसिक है, आपको 28 राज्य तो याद ही होना चाहिए, साथ साथ उसकी राजधानी और उसकी स्थिति और विस्तार की, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है और किस राज्य से उसकी सीमा लगती है। जब आप ऐसे एग्जाम देने जाते हैं, सोचिए आप एग्जाम, अगर आपका एग्जाम सीटेट का एग्जाम हो तो सीटेट में एक क्वेश्चन कंफर्म है आना कि जैसे पूछ ले क्या है कि महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। अब अगर आप नहीं पढ़े, नहीं याद है, तो कोड जैसे कुछ लोग याद करते हैं ना कि फला कोड है मित्र पे गमछा झाड़ के, तो एग्जाम में झाड़ के निकल जाएगा, पता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि याद होना चाहिए ना। आपको मान लीजिए कोड थोड़ा सा इधर-उधर हो तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या है, जब उसकी स्थिति और विस्तार पता है कितने राज्य हैं, तो जाहिर सी बात हम बनाएंगे कि अगर ये देखा जाए, यहाँ स्थिति देख लें पूर्व की, तो अगर हम देखें ये वाला पूर्व, यानी यहाँ ऐसे बना लें, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ बात करेगा तो पूर्वोत्तर की बात करेगा, यहाँ बात करेगा दक्षिण पश्चिम की बात करेगा, यहाँ की बात करेगा दक्षिण पश्चिम, या सॉरी यहाँ की बात करेगा दक्षिण पश्चिम की, यहाँ दक्षिण पूर्व की बात करेगा, और यहाँ उत्तर पश्चिम की बात करेगा। अब सारी चीजें आपको अगर पूछ रहा है कि हाँ उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व में देख लीजिए महाराष्ट्र यहाँ है, तेरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्व में अगर देखेंगे तो यहाँ तेलंगाना भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में है, नहीं है तो छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, वो ऑप्शन के ऊपर है। तो यहाँ आपको याद करना ये नहीं है, समझना है, समझने वाले टॉपिक है, क्योंकि भारत की स्थिति और विस्तार याद नहीं किया था। समझिए, जब हम अपने भारत की स्थिति और विस्तार को नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो हम विश्व को कैसे समझेंगे। तो आसान भाषा में इसको समझिए। आइए हम आगे देखें। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपका होगा, इसको एक बार हम थोड़ा सा बता दें। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब यहां अगर हम देखें तो बाद इसके बाद सीमा आती किसकी, यानी कि उत्तर की। अब उत्तर की सीमा में अगर हम देखें तो कौन कौन से राज्य यानी ऊपर स्थित होंगे, और साथ ही साथ किस देश से इसकी श्रृंखला लगती है, यानी किस देश से इसकी सीमा लगती है, इसको हम देख ले। अब अगर हम कर्क रेखा से, अब तक नीचे की बात थी, अब हम कर्क रेखा से अगर हम ऊपर चलें तो यहां देखते हैं कि कर्क रेखा से जैसे जाएंगे तो सबसे यानी विस्तृत क्रम में फैला हुआ कौन सा है, ये आपका राजस्थान होगा। क्लियर? राजस्थान के बाद जैसे हम जाएंगे तो ऊपर कौन लगेगा, यानी यहां अगर देखेंगे तो पंजाब लगेगा। पंजाब से ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये आपका जम्मू और कश्मीर वाला होगा, जो अब अलग अलग हो गए, है ना। इधर अगर हम इतना चले, यानी यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या था, ये सीमा जो है ये मध्य प्रदेश की थी। तो यानी इससे ऊपर वाला आप जानते हैं, जहां आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, यानी कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला होगा। तो उसको ऊपर से देखें। अगर हम यहाँ बात करें, जम्मू कश्मीर को छोड़ के नीचे बात करें, तो यानी कौन सा सबसे पहला हिम का प्रदेश कौन सा, यानी ऐसे हम देखें, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से नीचे हम आए तो उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ है कौन सा, यानी उत्तराखंड होगा। ठीक, उत्तराखंड से यहाँ अगर देखेंगे तो ये बीच में कौन सा यहाँ स्थित होगा, बीच में यहाँ होगा छोटा सा, अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली होगा, और उसी से लगा हुआ आपका हरियाणा भी होगा, है ना। यानी यहाँ बात करते एकदम पॉइंट पे ऐसे, है ना, उसमें मैप में देखिएगा, और इधर इस पंजाब से लगा हुआ ये वाला क्षेत्र, ये क्या देख लीजिए। ठीक, अब इसके नीचे आएंगे तो ये आपका कौन सा है, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश, और यही उत्तर प्रदेश किससे लगा, यानी सहारनपुर वाला पतला सा ऊपर लगा होगा, यानी कौन सा, हिमाचल प्रदेश था। ठीक, नीचे अगर देखें इसके आगे जाएं तो यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ ऊपर बिहार होगा, और नीचे तो अभी आपने देखा यानी झारखंड होगा। यहाँ की बात कर लीजिए तो ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। क्लियर?
आगे से अगर हम जाएं तो कौन सा होगा, ये लगा हुआ बांग्लादेश से यानी कि पश्चिम बंगाल होगा। ऊपर जो ये बना हुआ अगर इसको हम देखें यानी सिक्किम का अगर ये क्षेत्र से इसको लगा के देखें तो ये आपका एक देश है, आपका बहुत भला पड़ोसी है, इसको आप जानते हैं नेपाल के नाम से। ठीक, ये देखें जो आपकी ये श्रृंखला दिख रही है यानी कौन सा देश कौन सा राज्य होगा, ये आपका सिक्किम होगा। और ये दिख रहा है ये क्या है, ये आपका भूटान। क्लियर। अब सिक्किम से जैसे हम इधर नीचे आएंगे तो यहाँ क्या, यहाँ आपको दिखेगा कौन सा, यानी ये आसाम वाला एरिया होगा, है ना। अभी इसको हम अलग से पूर्वोत्तर पे चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं इसकी सीमा से, ठीक है ना। अब आसाम होगा, इधर आप नीचे आएंगे तो ये क्या है, ये आपका त्रिपुरा है। यही आसाम के बीच में ये जो स्थिति आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ क्या होगा, यही एक देश है, सॉरी एक राज्य है, इसका नाम है मेघालय, यानी कि मेघों का देश क्या है, मेघालय, है ना। हम इसको बता क्यों रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये विदेशी सीमा से लगे हुए राज्य हैं। पूछेगा आपको कि आपसे पूछेगा भारत के कितने राज्य विदेशी सीमा से संलग्न। क्लियर है, तो इसीलिए हम आपको इस पे बता रहे हैं। और इससे जब फिर आगे जाएंगे तो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है अभी आपने पढ़ा, ये क्या है, ये मिजोरम है। ऊपर से हम शुरू करें तो सबसे पहला अगर हम ऊपर से देखें तो क्या है, यहां से देखें तो पहला राज्य कौन सा है, सबसे पहला अरुण का प्रदेश अर्थात कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात होगी, यानी ये प्रदेश ऐसा होगा कि यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है और यानी गुजरात के विदर्भ वाले भी आएंगे, सबसे पहले अस्त होगा। तो यहाँ बात होगी यानी सबसे पहले निकलेगा कहां से, अरुणाचल प्रदेश। नाम ही क्या, अरुण का प्रदेश, और अरुण जानते हैं किसका पर्याय है, वो है सूर्य का पर्याय। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आएंगे कौन सा है, नागालैंड, है ना, नागालैंड। नागा से नीचे आएंगे कौन सा है, फिर मणिपुर है ना, और नीचे आएंगे क्या है, मिजोरम। अब ये आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इधर का जो एरिया देख रहे हैं ये किससे लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन में, ये इधर सीमा किससे बना रहा है, तो ये जो एरिया देखिए किसका होगा, ये म्यांमार का होगा, है ना। तो म्यांमार से सीमा रेखा अगर लगा होगा यानी कौन से म्यांमार की सीमा से कौन से राज्य लगे होंगे, तो यहाँ कौन सा देखेंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल, फिर कौन सा होगा, नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। देखो आसान कैसे, अब यहाँ देखो कुछ लोग भूल जाते हैं, याद कैसे, यानी सूर्योदय का देश अरुणाचल, अरुणाचल के बाद कौन सा, नागालैंड। नागा आप जानते हैं, नागा कौन सा, नाग, नागा सुने ना, और मूवियों में बहुत देखे होंगे, नाग के पास मणि है ना, जो उछल के मारता है वो वाला सांप, है ना, वो वाला नाग। तो नागा के पास मणि होगी, यानी नाग के नीचे कौन सा होगा, मणिपुर होगा। और मणि अगर कोई पास जाएगा तो जाहिर सी बात उसका बहुत मजा होगा, है ना, पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा, फिर पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। तो सीधे कौन सा है, यानी नाग के पास मणि है और मणि के नीचे क्या है, तो मणि को मिलने के बाद क्या है, मजा ही मजा अर्थात मिजोरम है। तो यानी ये राज्य जो है किससे लगे हुए हैं, विदेशी सीमा से। और विदेश कौन सा है, वो आपका म्यांमार है, वही म्यांमार जिसको पहले क्या रंगून कहते थे, है ना। अब ये रंगून वाला जो क्षेत्र यानी कि अब राजधानी रंगून नहीं, अब तो नैनीते है, लेकिन अभी इस पे चर्चा होगी कौन किसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियां क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, ये आप देखिएगा तो आपके विषयवार जो है आपके सिलेबस में है, इसलिए उतनी बातें जरूर होगी, उससे ज्यादा भी होगी सिलेबस से, लेकिन सिलेबस में जितना है वो एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए एक विस्तृत चर्चा करिए और आसान भाषा में धीरे धीरे करके चलिए, क्रमबद्ध तरीके से, अपने आप समझ में आएगा। आशा करती इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो बचा हुआ है, अब देखा जाए अगर भारत में, तो यहाँ जो हमने कहा था ये जो 82.5 जो टाइम जोन वाला ये जो एरिया है आपका, यहाँ से इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर में कर दें जिससे आपको दिखे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिख दें 82.5, ठीक है, दिख रहा हो। अब जब यहाँ अगर आप देखेंगे 82.5 में, तो ये आपको पूछता है कि भारत, ये मानक जो आपकी रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर ये भी गुजरेगी। कर्क रेखा जो गुजरी तो 8 राज्यों से गुजरी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आपसे पूछेगा कि ये जो है यानी मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो आप तो रटा रटाया आपके पास, आपको याद है कि
मानक रेखा कहां से गुजरेगा? कहेंगे इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से, और कहेंगे किताबों में लिखा होगा इलाहाबाद के निकट नैनी से, है ना? वो सही तरीके से क्या है? मिर्जापुर के निकट, यही तो है। अब अगर हम बात करें यानी मानक रेखा की, मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो अगर हम इस मानक रेखा को ऐसे यहाँ से ऐसे खींच दें तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यहाँ मानक रेखा यानी कि कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो मानक रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है मानक रेखा। यहाँ लिखते हैं, ये कहाँ? ये 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। और यही 5 राज्य जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अगर हम देखें इस मानक रेखा को, तो सबसे पहला आपका आएगा यानी जहां आप हैं, कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश, है ना? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा उससे नीचे यानी भारत का हृदय आ गया, कौन सा हो गया? यानी एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ जो भाग है यानी कौन सा है? वो है क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, क्लियर? छत्तीसगढ़ से नीचे आएंगे तो ये ऐसे 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 जो टेढ़ा हुआ है ना, ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ क्या आएगा? ये जो लगा हुआ इधर क्षेत्र आएगा वो है आपका उड़िया यानी कि उड़ीसा। और नीचे जो देखेंगे थोड़ा सा लगा होगा वो कौन सा लगा है? आप जानते हैं भारत में था आंध्र प्रदेश, क्लियर? तो आपको 5 चीजें, 5 राज्य याद रखना है, ये कॉमन है। और इसमें आप देखेंगे तो कंफ्यूजन कहाँ होता है? आपको लगेगा झारखंड से गुजरेगा। जब आप नीचे आपको याद आएगा उड़ीसा से गुजर रहा, तो आप अनुमान लगाएंगे अच्छा उड़ीसा से ऊपर जाएंगे झारखंड आ जाएगा, तो नहीं, वो देखेंगे तो उसको आप देखिए कि मैप में किस तरीके से, यानी ऐसे इस तरीके से वो ऐसे यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ऐसे उसको देख के आपको ज्ञात करना है कि यानी कि किस तरीके से गुजर रहा है, इसकी जो स्थितियां क्या है, तब आपको समझ में आएगी कि भारत के 5 राज्य जो आपके हैं। ठीक, अब भारत बचा क्या है कि जो हमको पढ़ाना है कि भारत क्षेत्रफल में इसका आकार क्या है, जनसंख्या में इसका क्या आकार है, इसकी जलवायु कैसी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की स्थिति और विस्तार में किस स्थान पे है, 6वें पे है या 7वें पे है, जनसंख्या में दूसरे पे है या पहले पे है ना? जलवायु की स्थिति क्या है कि मानसूनी है, उपोष्ण है या उष्णकटिबंधीय, कैसी जलवायु है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।